हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे हमारा थर्ड टॉपिक। तो क्या है वो? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि अब तक हमने हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स में ये पढ़ लिया कि रिसोर्सेज एक्चुअली होते क्या है, उसके टाइप्स हमने किस बेसिस पे हमने उसके टाइप्स किए हैं। तो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम रिसोर्सेस के बिना नहीं जी सकते, वो हमारी बेसिक नीड है। मगर उसी बेसिक नीड को अगर हम बहुत ही एक्सटेंसिव वे में उसे यूज़ करते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन का मतलब एक्सट्रैक्ट बहुत करते हैं उसे, यानी कि हम उसे एक्सप्लॉइट करते हैं, तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमें। वो प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं? ये मेन 3 प्रॉब्लम्स होते हैं जब हम रिसोर्स को ज़्यादा क्वांटिटी में उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? फर्स्ट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि सबसे कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप उस रिसोर्स को ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट करोगे तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा। कि क्या है? फर्स्ट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। सेकंड कौन सा है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी कि वो जो रिसोर्स है वो सबके पास नहीं होता है, सिर्फ कुछ पर्सन्स के पास होता है। यानी कि इसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं आप? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी कि सब रिसोर्सेस वो इक्वली यूज़ नहीं कर पाते। सिर्फ फॉर एग्जांपल कुछ रिच पीपल के पास वो रिसोर्सेस बहुत ही अबंडेंट वे में होता है, उनके पास उसका स्टॉक भी होते हैं। मगर वही बात करो अगर पुअर पीपल की, उनके पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं होते जो हमें उसको डेली नीड के लिए लगते हैं, वो भी नहीं होते। इसलिए क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी कि सिर्फ सिलेक्टिव पर्सन्स के हाथों में वो रिसोर्सेज रह रहे हैं। थर्ड है हमारा पॉइंट ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। यानी कि जब हम रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। कौन से प्रॉब्लम्स हैं? इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, आपने सुना होगा, इसके बारे में आप जानते भी अभी 10th क्लास में। तो ये प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड है ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि ओजोन लेयर में होल गिरने से जो हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट लेयर से सन की वो आ रही है, उससे हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। से एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि हमारा जो पोल्यूशन होता है, वेरियस टाइप्स की पोल्यूशंस होते हैं। एंड है लास्ट है लैंड डिग्रेडेशन, हमारी लैंड की जो क्वालिटी होती है, फर्टिलिटी की, वो सब पूरी क्वालिटी कम होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम किसी भी रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सटेंसिव वे में उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन सा? फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस इट इज इसेंशियल दैट रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। क्या कहा इस सेंटेंस में? फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी लाइफ, यानी कि फॉर अ बेटर लाइफ। आप इसे समझ सकते हैं कि बेटर लाइफ, इतना ही। फॉर बेटर लाइफ एंड ग्लोबल पीस, यानी कि शांति के लिए, मतलब पूरी वर्ल्ड में जो वार्स होते हैं इसको नहीं होना चाहिए। इसलिए फॉर ग्लोबल पीस के लिए क्या है? इट इज़ इसेंशियल दैट रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ग्लोबल पीस बना रहता है और एक सस्टेन्ड क्वालिटी लाइफ होती है, यानी कि एक अच्छी तरीके की हमारी लाइफ होती है। तो ये कुछ पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो मैंने बताया। तो अब हम जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि वो होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम जो अभी डेवलपमेंट करते हैं उससे एनवायरनमेंट को हमारे कुछ भी हार्म नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ अभी हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे हमारे फ्यूचर नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए हमारे फ्यूचर नीड के साथ। तो ये मैंने लिखा, क्या लिखा है कि इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर। यानी कि वही जो अभी हम जो डेवलपमेंट करते हैं उससे हमारे फ्यूचर की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम, समझो हम जो अभी वाटर्स डैम में सेव करते हैं, अगर उसको हम सेव ना, मतलब हमारी एज पर नीड्स के, अगर उसे कैसे भी बहुत ही अबंडेंट वे में उसे यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा स्टोरी नहीं रखते, तो क्या होता क्या है? उससे कुछ एनवायरनमेंट को हार्म होता है? नहीं होता है, उससे एनवायरनमेंट को कुछ भी हार्म नहीं होता है। हमारी डेवलपमेंट होती है, उससे हमारे एग्रीकल्चर वर्क्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क्स जो फुलफिल होते हैं। मगर इससे एक हमारा जो पॉइंट है वो फुलफिल नहीं होता। क्या है? डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर।
हम नीड्स ऑफ फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, यानी कि जब हम पूरा पानी अभी इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी नहीं बचेगा। तो इसलिए एज ए एग्जाम्पल बताया मैंने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है कि हम जो डेवलपमेंट करते हैं उससे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट हम अभी करते हैं उससे हमारे फ्यूचर नीड्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो उसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, अभी हम जानते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। मतलब ये है क्या, रियो डी जेनेरियो है क्या, और ये जो बताया हमें अर्थ समिट। तो अब तक जो अपने प्रॉब्लम्स देखे हमने फेस किए, इसका कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड यानी कि इंटरनेशनली मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट, यानी कि हर एक कंट्री से एक उसका रिप्रेजेंटेटिव आके ऐसे मोर देन 100 हेड्स आए थे। और किधर मिले थे? रियो डी जेनेरियो, एक स्टेट, ये सिटी एक विलेज का नाम है। क्या है? रियो डी जेनेरियो एक सिटी, और या इसे हम स्टेट कह सकते, उसका एक नाम है, एक गांव का नाम है रियो डी जेनेरियो। वो कहाँ है? वो ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील में। कब मिले थे? उधर एक मीटिंग हुई थी। इसका मीनिंग क्या है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट का? इट वॉज ए इंटरनेशनल मीटिंग हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, एक गाँव का नाम है, फॉर डिस्कसिंग अबाउट एनवायरमेंटल इशूज़। यानी कि हम जो इतने इशूज़ फेस कर रहे थे हमारे एनवायरनमेंट के साथ, उसको डिस्कस करने के लिए, उसके सॉल्यूशंस लाने के लिए उसके रियो डी जेनेरियो में मीटिंग हुई थी। कब हुई थी? हेल्ड इन जून 1992 में ये मीटिंग हुई थी। अब इस मीटिंग में कौन से प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे हमने, वो देखते हैं। इसमें मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट के पीपल आए थे। उसमें 2 प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस था। कौन सा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा था, उसकी बहुत क्वालिटी ख़राब हो रही थी। हमारे जो रिसोर्सेज थे उसकी भी कुछ क्वालिटी ख़राब हो रही थी। ये पूरे उसका सोल्यूशन पाने के लिए इसका कि क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सेकंड क्या है? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। ये जो पूरे प्रॉब्लम्स थे वो ग्लोबल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस हो रहे थे। पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए पूरे सॉल्यूशंस निकाले जा रहे थे, सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए ये पूरे मीटिंग हुई थी रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। वो ब्राज़ील में हुई थी। तो ये है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। तो इसमें जो हम सोल्यूशन निकालते हैं, अब सोल्यूशन तो कुछ निकलेगा, जो सोल्यूशन निकलेगा उसी का नाम है एजेंडा 21। आपको एक हिंट मिल गई क्या? आपको कंफ्यूजन होता था कि रियो डी जेनेरियो क्या और एजेंडा 21 क्या है। रियो डी जेनेरियो एक मीटिंग है, उस मीटिंग में जो सोल्यूशन निकला उस सोल्यूशन को हम नाम देते हैं एजेंडा 21। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो सोल्यूशन निकला है एजेंडा 21, अब वो क्या है उसके बारे में समझते हैं। क्या है एजेंडा 21? इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स, यानी कि पूरे इंटरनेशनल जो स्टेट से पीपल आए थे, वर्ल्ड लीडर्स ने डिक्लेरेशन साइन किया। कब? इन 1992 में। किधर? एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि UNCED, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो, यानी कि ब्राज़ील में। जैसे कि मैंने बता दिया, ये मीटिंग कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। उधर एक डिक्लेरेशन साइन हुआ। उस डिक्लेरेशन के फीचर्स क्या, उसमें साइन क्या हुआ, किसके बारे में बताया गया डिक्लेरेशन में? पहला पॉइंट उसमें, टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैंने आपको बता दिया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसी डेवलपमेंट जिससे हमारे एनवायरनमेंट को लॉस ना हो और हमारे जो फ्यूचर नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि हमें टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना होगा। तो इसमें सेकंड आता है टू रिड्यूस, हमें क्या कम करना चाहिए? एनवायरमेंटल डैमेज, हमारा जो एनवायरनमेंट का हम डैमेज कर रहे हैं उसे कम करना चाहिए। हमारी जो पॉवर्टी है उसको भी कैसे कम करा जा सकता है, उसके बारे में फीचर्स बताए थे इसमें। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है इस एजेंडा 21 की, इसमें क्या है? डिसीज स्प्रेड हमें रिड्यूस करना है। वो कैसे? अभी करंट एग्जाम्पल कोरोना वायरस, तो हमें डिसीज स्प्रेड भी अगर कोई होगी तो उसे कम करना है, तो ये रिड्यूस में आता है। फिर क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, यानी कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना खुद का हिसाब से एक एजेंडा 21 है। इधर एजेंडा 21 यानी कि एक लॉ, उसको रिफर किया है। ये मेनली ग्लोबली लॉ का है, मगर इधर जो एजेंडा 21 है उसमें उधर लॉ को रिफर करता है। कुछ नियम बनाओ। एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, यानी कि जब वो लॉ बनाया जाएगा एजेंडा 21, हम जब बना रहे थे ग्लोबली, तो हम लोकल लेवल से कैसे पता कर सकते कि इधर क्या कमी है या इधर कौन सा रिसोर्स है, या तो इसके बारे में लोकल गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। तो इसलिए क्या है कि एवरी लोकल गवर्नमेंट को अपना खुद का एक एजेंडा 21 का एक प्लान बनाना होता है। तो इसके फीचर्स
तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने इतना ही बताया। तो आप इस पूरे वीडियो लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जहाँ से जाके आप उसे सिंपली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आपका जो व्यू है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ हमारे पूरे सोशल साइट से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज के इस वीडियो में इतना है, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।